मित्रों नमस्कार। आज हम बातें करेंगे भाषा विज्ञान की परिभाषा एवं उपयोगिता। भाषा विज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, भाषा और विज्ञान। भाषा मनुष्य के परस्पर विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। मतलब विचारों के आदान प्रदान के लिए मनुष्य जिसका प्रयोग करता है वो माध्यम क्या भाषा है। भाषा का यह प्रयोग ध्वनियों पर आधारित होता है, क्योंकि जो कुछ भी हम बोलते हैं वो क्या करते हैं, ध्वनित करते हैं। भाषा का यह प्रयोग ध्वनियों पर आधारित होता है। ध्वनियों की विशिष्ट संयोजना सार्थक भाषा का निर्माण करती है। वाग्यंत्र से जो हम ध्वनन करते हैं, तो ध्वनन की इस प्रक्रिया को क्या करेंगे, ध्वनि से शब्द बनाएंगे, शब्द से पद बनेगा, पद से वाक्य बनेगा, वाक्य से अर्थ व्यंजित होगा, या वाक्य से प्रोक्ति बनेगी और प्रोक्ति से अर्थ व्यंजित होगा। अर्थ तक जाने के लिए फिर क्या करना होगा, विशिष्ट संयोजन, मतलब एक संरचना करनी पड़ेगी। जैसा कि अभी आपको बताया, ध्वनि से लेकर के अर्थ तक व्याकरण के सारे नियम, सारे अनुशासन यहीं पे हैं। तो भाषा का प्रयोग ध्वनि आधारित है। ध्वनियों की विशिष्ट संयोजना सार्थक भाषा का निर्माण करती है। मनुष्य उसी माध्यम से अपने भावों विचारों की अभिव्यक्ति करता है। मतलब भावों विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। स्पष्ट है। अब फिर हम आज के देख लें विज्ञान। विज्ञान का सीधा सा काम है, जैसा कि आज हम जानते हैं, कार्य कारण संबंधों पर आधारित अध्ययन। किसी भी विषय के विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हम भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हैं और हमने भाषा को चिन्हित कर लिया। तो विज्ञान का अर्थ यहां जो है, भाषा विज्ञान के यहां विज्ञान का अर्थ जो शास्त्रीय ज्ञान या सम्यक विवेचन विश्लेषण के संदर्भ में आएगा। ठीक है। तो विज्ञान का अर्थ है शास्त्रीय ज्ञान या सम्यक विवेचन अध्ययन को इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं। अस्तु भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाला भाषा विज्ञान होता है। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाला जो विषय है वो क्या, वो भाषा विज्ञान है। भाषा के विशिष्ट ज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। भाषा के विशिष्ट ज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषाय विज्ञानम भाषा विज्ञानम, भाषाय विज्ञानम भाषा विज्ञानम, विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम भाषा, मतलब जो भाषा का विज्ञान है वो भाषा विज्ञान है। भाषा का विज्ञान क्या, वही जो बताया, ध्वनि संरचना, विशेष अनुशासन जिसका हमें अध्ययन करना है। भाषाया विज्ञानम भाषा विज्ञानम। फिर विज्ञान क्या, विशिष्ट ज्ञानम, मतलब जो विशेष ज्ञान है, जो विशेष अभिव्यक्ति है, वो क्या है, वो भाषा विज्ञान है, वो विज्ञान है। भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन और विवेचनात्मक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहा जाएगा। भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत भाषा का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। मतलब भाषा विज्ञान जो है उसको कहा जाएगा जिसमें भाषा का सर्वांगीण अध्ययन विवेचन विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि किसी भी बात को कहने के लिए अगर हम थोड़ी सी परिभाषाओं के आलोक में अपनी बात कह दें तो शायद हमारी बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि परिभाषा क्या करती है, किसी भी विषय का एक सीमांकन करती है। किसी भी बात को एक दायरे तक ले जाकर के छोड़ देती है।
इति नहीं अथ है। दूसरी परिभाषा आएगी, पहली परिभाषा को तोड़ेगी। तो यहां देख लीजिए, जब परिभाषाएं आते विद्वानों ने अपने अपने तरीके से भाषा विज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया, परिभाषित किया है। बाबू श्याम सुंदर दास के पास जाते हैं तो बाबू श्याम सुंदर दास जो भाषा को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। बाबू श्याम सुंदर दास ने भाषा पर विचार करते हुए सीधे सीधे इस बात को, जो उन्होंने विज्ञान, भाषा विज्ञान को किससे जोड़ दिया? शास्त्र से जोड़ दिया। कहते हैं भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। ठीक है, तो यहां इन्होंने विवेचन और निरूपण पे बल दिया और इसे जो शास्त्र घोषित किया। मंगलदेव शास्त्री जब भाषा को परिभाषित करते हैं, भाषाविद हैं, तो मंगलदेव शास्त्री जब भाषा विज्ञान को परिभाषित करते हैं तो भाषा विज्ञान को परिभाषित करते हुए मंगलदेव शास्त्री हमसे कहते हैं भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को ही भाषा विज्ञान कहते हैं। गौर कीजिएगा, ध्यान देने का विषय, भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को ही भाषा विज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन से हमारा तात्पर्य सम्यक रूप से भाषा के बाहरी और भीतरी विकास आदि के अध्ययन से है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है। मंगलदेव शास्त्री ने श्याम सुंदर दास की परिभाषा को आगे बढ़ा दिया। क्या कहते हैं? भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को ही भाषा विज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन से मतलब उस वैज्ञानिक अध्ययन की फिर उन्होंने परिभाषा दे दी। क्या? कि वैज्ञानिक अध्ययन से हमारा तात्पर्य सम्यक रूप से भाषा के बाहरी और भीतरी विकास आदि के अध्ययन से, मतलब संरचना की तरफ जो है ले जाकर के ये अपनी बात छोड़ते हैं। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के पास जाते हैं तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हमसे बातें करते हुए लिखते हैं भाषा विज्ञान के लिए, भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा के विशिष्ट ज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक तथ्यपूर्ण दृष्टि है, कार्य कारण संबंधों को ले आकर के जैसे जो है ये यहां रखना चाह रहे हैं। भाषाविद डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा जो है भाषा विज्ञान को परिभाषित करते हैं और भाषा विज्ञान को परिभाषित करते हुए देवेंद्रनाथ शर्मा कहते हैं भाषा विज्ञान को अर्थात भाषा के विज्ञान को भाष्यिकी कहते हैं। भाष्यिकी में भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन विवेचन किया जाता है। लगभग जो ऊपर वाली परिभाषाओं के समानांतर ही इनकी बात है देवेंद्रनाथ शर्मा की, मतलब वो इससे इतर नहीं जा रहा है, परिभाषा आगे नहीं बढ़ रही। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, मंगलदेव शास्त्री, बाबू श्याम सुंदर दास सभी की परिभाषाएं एक दूसरे के इर्द गिर्द आसपास ही है। डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा जो है बस एक काम की अच्छी बात कह देते, भाष्यिकी, भाषना, बोलना या कहना, भाषा के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की है। ठीक है, ये भाष्यिकी कह करके निकल जाते हैं और भाष्यिकी के लिए कहते हैं जिसका वैज्ञानिक अध्ययन विवेचन किया जाता है। तो भाषेंगे किससे? उच्चारण अवयव से, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जो है आधुनिक भाषा विज्ञानी है, ये इस पे विचार करते हैं। तो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी कहते हैं भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा का सर्वांगीण संपूर्ण रूप से भाषा के सभी अंगों, मतलब ध्वनि से लेकर के प्रोक्ति तक, कम बोल दिया मैंने, ध्वनि से लेकर अर्थ तक, प्रोक्त की चर्चा दरअसल डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने की है। ठीक है, तो मतलब ध्वनि से हम शुरू हुए और अर्थ तक, मतलब ध्वनि से अर्थ तक की पूरी यात्रा का जो अध्ययन विवेचन किया जाता है वो ले आकर के उसको परिभाषा के दायरे में बांटते हैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जो है विचार करते हैं भाषा विज्ञान की परिभाषा के ऊपर। भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन है।
भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन है। अंबा प्रसाद सुमन जो है भाषा विज्ञान पर बातें करते हैं, विचार करते हैं, और विचार करते हुए अंबा प्रसाद सुमन जो है हमसे कहते हैं भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषाओं के रूप से या किसी एक भाषा के विशिष्ट रूप से प्रकृति, संरचना, इतिहास, तुलना, प्रयोग आदि की दृष्टि से सिद्धांत निश्चित करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। बहुत अच्छी परिभाषा है अंबा प्रसाद सुमन। ये कहते हैं भाषा विज्ञान वह विज्ञान है, तो भाषा विज्ञान कहते हैं कि एक ऐसा विज्ञान है जिसमें भाषाओं के रूप या किसी एक भाषा के विशिष्ट रूप, उसकी प्रकृति, उसकी संरचना, उसका इतिहास, उसकी तुलना, उसका प्रयोग आदि की दृष्टिकोण से सिद्धांत निश्चित करते हुए, परिभाषित करते हुए, सिद्धांत निश्चित करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। कार्य कारण संबंधों पे आके रुक गए। इसका मतलब भाषा शास्त्र जो है वही भाषा विज्ञान है। कि विज्ञान शब्द नया है, शास्त्र शब्द पुराना है। फिलहाल हम भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो इसको भाषा विज्ञान के अर्थ में हम जाने। अब पाश्चात्य विद्वानों के पास चलते हैं और पाश्चात्य विद्वान जो भाषा विज्ञान के संदर्भ में क्या विचार करते हैं, तो विश्वकोश ब्रिटानिका के अनुसार जो विश्वकोश ब्रिटानिका जो है वो परिभाषित करता है द वर्ड फिलोलॉजी इज हियर टर्म्स एज मीनिंग द साइंस ऑफ लैंग्वेज एक्सेट्रा द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज द करस्पॉन्डिंग टू लिंग्विस्टिक्स। अर्थात ये सीधे सीधे कहते हैं भाषा विज्ञान में भाषाओं का अध्ययन, उनकी रचना, विकास की दृष्टि से किया जाता है। फिलोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स में ये भेद नहीं करते। ठीक है। ग्लीसन जो है भाषा विज्ञान को परिभाषित करते हुए ग्लीसन के अनुसार ग्लीसन क्या लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स the descriptive which studies language in the terms internal structure, descriptive which studies language in terms internal structure। अर्थात इनके अनुसार भाषा की आंतरिक संरचना का अध्ययन शास्त्र है। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब भाषा की आंतरिक संरचना का शास्त्र है। प्रोफेसर एनपी गुने वो जो है भाषा विज्ञान को परिभाषित करते हैं, तो वो कहते हैं कंपैरेटिव फिलोलॉजी और सिंपल फिलोलॉजी इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज। कहते हैं कंपैरेटिव फिलोलॉजी और सिंपल फिलोलॉजी इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज, अर्थात भाषा का विज्ञान ही भाषा विज्ञान है। भाषाया विज्ञानम, भाषा विज्ञान। अभी देखिए संस्कृत के भाषाविद ने इसको सीधे भाषाया विज्ञानम, भाषा विज्ञानम, भाषा का जो विज्ञान है वही भाषा विज्ञान है। और जब एनपी गुने जो विचार करते हैं तो सीधे सीधे ये हमसे कह देते हैं कंपैरेटिव फिलोलॉजी या सिंपल फिलोलॉजी इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज। भाषा का विज्ञान ही भाषा विज्ञान है। फिलोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव, फिलोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव, इस तरीके से जो है एनपी गुने की जो परिभाषा है वो बहुत ही सटीक आकर के भारतीय परिभाषाओं के एकदम नजदीक बैठती है। रेलिंस जो है भाषा को परिभाषित करते और भाषा को परिभाषित करते हुए रेलिंस के अनुसार उनके शब्दों में जनरल लिंग्विस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ लैंग्वेज। जनरल लिंग्विस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ लैंग्वेज। इस प्रकार भारतीय और पाश्चात्य भाषा विज्ञानियों की परिभाषा के अनुसार अगर हमें परिभाषा निश्चित करनी हो, हमें अपनी बात कहनी हो, तो निष्कर्ष निकाल करके हम यह कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य द्वारा प्रयुक्त एवं व्यक्त वाक पूर्णतया वाक या ध्वनि का पूर्णतया वैज्ञानिक अध्ययन, विवेचन, विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। भाषा को हमने क्या किया, भाषा विज्ञान को हमने परिभाषित कर लिया।
अब हमारे सामने है उसकी उपयोगिता कि भाषा विज्ञान का काम क्या है, मतलब भाषा विज्ञान का कर्ता क्या है। तो भाषा विज्ञान सबसे पहले क्या, पहला मुद्दा आता है इसकी उपयोगिता पे, ज्ञान पिपासा की शांति। भाषा विज्ञान हमारी ज्ञान विषयक विभिन्न जिज्ञासाओं को शांत करता है। ज्ञान की वृद्धि मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। मनुष्य जिज्ञासु रहा है। भाषा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। विषय में, भाषा के विषय में विस्तृत जानकारी प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो जिज्ञासा वृत्ति है, उस जिज्ञासा वृत्ति की शांति के लिए भाषा विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो इसकी उपयोगिता तो एक ये होगी, ज्ञान पिपासा मतलब कि हमारी जो है जानने की जो इच्छा है, उस इच्छा की जो पूर्ति करता हो, है कि नहीं। फिर दूसरा क्या है, भाषा के परिष्कृत रूप का ज्ञान। हमारे पास भाव या विचार हैं, उसे अभिव्यक्त करना है, विचार करना है, विचारों का विनिमय करना है, विचारों का आदान प्रदान करना है। तो इसके लिए क्या हो कि अगर हम भाषा के परिष्कृत रूप, परिष्कृत मतलब शुद्ध, मतलब अगर हमारे पास भाषा के परिष्कृत रूप का ज्ञान हो तो हम अच्छी तरह से विचार विनिमय कर सकते हैं। तो भाषा विज्ञान क्या करेगा, भाषा के परिष्कृत रूप का हमें ज्ञान कराएगा कि ये शुद्ध है, ये व्यवस्थित है, ये होना चाहिए, है कि नहीं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। विज्ञान द्वारा ध्वनियों, वर्णों, प्रत्यय, प्रकृति का अर्थ वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे शुद्ध अर्थ का बोध होता है। उच्चारण की शुद्धता और भाषा के परिष्कृत रूप के साथ अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। अक्षर परम ब्रह्म सत्य रूप सनातन निराकारम गुणातीतम स्वेच्छामयम अंकतम। तो ऐसी स्थिति में अक्षर ब्रह्म की जो बातें की जाती हैं कि अक्षर परम ब्रह्म सत्य रूपम सनातन, तो अगर हमें उसके परिष्कृत रूप का ज्ञान न हो तो भाषा विज्ञान क्या करता है, हमें उसके परिष्कृत स्वरूप का ज्ञान करा देता है, हमें उससे परिचित करा देता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान, जब से मनुष्य होगा तभी तो उसने ध्वनन करना शुरू किया होगा। तो अगर किसी भी संस्कृति का, किसी भी सभ्यता का अगर हमें अध्ययन करना है तो हम क्या करें, मनुष्य की भाषा का कर लें, क्योंकि मनुष्यता के विकास की कहानी ही भाषा के विकास की कहानी से जाके जुड़ती है। और भाषा परिवर्तन के कारणों में सांस्कृतिक को हमने चिन्हित किया, उस पर चर्चा की है कि नहीं। तो प्राचीन संस्कृति का ज्ञान हमें जो है प्राग ऐतिहासिक काल की संस्कृति के ज्ञान का एकमात्र साधन भाषा विज्ञान है। जैसा कि भारत के संदर्भ में मैंने भारोपीय भाषा परिवार, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार, और फिर भारत में कैसे अलग अलग शक, हूण, कुषाण, आर्य, द्रविड़, मुसलमान और अंग्रेज, मतलब ये 7 संस्कृतियां समय समय पे आते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम भाषा का अध्ययन करें तो ऐसी स्थिति में प्राग ऐतिहासिक काल की संस्कृति के ज्ञान का अगर कोई एकमात्र साधन है तो वो भाषा है। आर्य, द्रविड़, मिस्र, असीरिया की जाति संस्कृति का जो बोध होता है, जो बोध हुआ वो भाषा विज्ञान से ही होता है। नहीं तो पता चलता वो चीजें जो काल के गाल में समा गई थी और समाई पड़ी रहती। वैज्ञानिक अध्ययन की प्रवृत्ति, विज्ञान के द्वारा सूक्ष्म अध्ययन और मानव की प्रवृत्ति ही नहीं अपितु उसका दृष्टिकोण विज्ञान मूलक हो जाता है। विज्ञान के द्वारा सूक्ष्म अध्ययन मनुष्य की प्रवृत्ति ही नहीं अपितु उसका दृष्टिकोण विज्ञान मूलक हो जाता है। तो विज्ञान मूलक क्या हुआ,
विज्ञान तो कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है कि नहीं? जिसे हम विज्ञान कहते हैं, मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान, वो क्या करता है? कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है। तो यहां सीधे सीधे आप जान लीजिए कि भाषा विज्ञान वो प्रत्येक वस्तु के तत्व, दर्शन और तत्व ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। ठीक है? तो वैज्ञानिक अध्ययन की प्रवृत्ति ये विकसित करता है ऐसी स्थिति में जो कि बोला जा रहा है उसके तत्व कितने हैं, उसका दर्शन क्या है, और फिर उसमें जो है तात्विक ज्ञान कितना है, ये उसकी तरफ लेकर के बढ़ता है। इसके अलावा जो भाषा विज्ञान क्या करता है? वेदार्थ ज्ञान में सहायक। विश्व के प्राचीन ग्रंथों के पास जाए, विश्व के प्राचीन साहित्य के पास जाए तो हमारे सामने जो है ऋग्वेद आएगा। वेदार्थ, वेदों के अर्थ, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये युगवेद है कि नहीं? वेद है, फिर शास्त्र है, वेद है, पुराण है, निरुक्त है, निघट्टु ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, फिर पुराण है। तो यहां जो वेदार्थ ज्ञान में शायद वेदों के वास्तविक अर्थ के ज्ञान में भाषा विज्ञान और तुलनात्मक अध्ययन का विशेष योगदान है। अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के अध्ययन ने अनेक वैदिक शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया है। तो इस तरीके से ये कह लें कि हमारे वैदिक ग्रंथ जिन शब्दों के अर्थ अत्यंत गूढ़ हो गए, या ये कह लीजिए जिन शब्दों का अर्थ हम समझने में अपने को असमर्थ महसूस करने लगे, तो ऐसी स्थिति में अन्य भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों के द्वारा या अन्य भाषाओं में बिखरे ज्ञान के द्वारा जब हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें अपने वेदों के ज्ञान के विषय में जानकारी होती है, हमारी बात जो है और साफ हो जाती है। तो वेदार्थ ज्ञान में सहायक, वेदों के वास्तविक अर्थ के ज्ञान में भाषा विज्ञान और तुलनात्मक अध्ययन का विशेष योगदान है। विविध भाषा ज्ञान, भाषा विज्ञान की सहायता से अनेक भाषाओं का ज्ञान सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय में स्वनिम विज्ञान हमारा विशेष सहयोग करता है। स्वनिम विज्ञान की भूमिका जो है किसी दूसरी भाषा को सीखने में महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है? इसके अलावा जो है भाषा विज्ञान की उपयोगिता के पास जब हम जाते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना का प्रेरक, भाषा विज्ञान विश्व की प्रमुख भाषाओं का ज्ञान कराकर हमारे अंदर व्याप्त संकीर्ण भावना को दूर करता है। अनेक भाषाओं के साथ संबंध का ज्ञान होते ही उनसे हमारी आत्मीयता हो जाती है। जैसे हमें यह ज्ञात हो कि संस्कृत उसी भाषा परिवार की भाषा है जिस परिवार के अंग लैटिन, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, अवेस्ता फारसी भाषाएं हैं। भारोपी, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार कहते ही हमारे सामने जो है एक व्यापक, बहुत ही सुरक्षात्मक घेरा जो प्रदर्शित होता है। हम तो यही जानते रहे कि नहीं ये भाषाएं अलग है, लेकिन जब पता चला कि नहीं इस भाषा का संबंध जो हमारे ही भाषा परिवार से है तो थोड़ी सी आत्मीयता की अनुभूति होगी। विश्व बंधुत्व की भावना का प्रेरक, भाषा विज्ञान विश्व की प्रमुख भाषाओं का ज्ञान कराकर हमारे अंदर व्याप्त संकीर्णता की भावना को दूर करता है। अनेक भाषाओं के साथ संबंध होने का ज्ञान होते ही उन भाषाओं के प्रति हमें आत्मीयता की अनुभूति होती है। जैसे यह हमें पता हो कि संस्कृत भाषा उसी परिवार की भाषा है जिस परिवार के लैटिन, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, अवेस्ता फारसी है। व्याकरण दर्शन, भाषा विज्ञान में व्याकरण के नियमों का क्या दार्शनिक आधार है, इसका निरूपण किया जाता है, वही भाषा विज्ञान है। शब्द और अर्थ का संबंध, प्रकृति और प्रत्यय का संबंध, पद विभाजन का आधार आदि बातों का विवेचन
दार्शनिक दृष्टि से किया जाता है। वाक चिकित्सा तुतलाहट, हकलाहट, अशुद्ध उच्चारण, श्रवण आदि दोषों को दूर करने के लिए पाश्चात्य जगत में वाक चिकित्सा को महत्व दिया जाता रहा है। भाषा विज्ञान यह बताने में समर्थ होता है कि किस भाषा के दोष के कारण अमुक व्यक्ति में यह दोष है और इससे जो है उस रोग का उपचार किया जा सकता है। भाषिक यंत्रीकरण में सहायक भाषा विज्ञान भाषा विषयक यंत्रों के निर्माण में विशेष उपयोगी है। टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर, ऑडियो विजुअल आदि के विकास में सहयोगी है। भाषा विज्ञान इसके लिए विशेष उपयोगी संकेत चिन्ह प्रदान करता है। संचार साधनों का उपयोगी सहायक दूर संचार तथा यांत्रिक प्रतीकात्मक अनुवाद के लिए भाषा की सहायता ली जाती है। भाषा विज्ञान संकेतों के द्वारा संचार पद्धति के लिए आवश्यक संकेत उपलब्ध करा देता है। लिपि विकास में सहायक भाषा विज्ञान सांकेतिक लिपि के उन्नयन के द्वारा भाषा लिपियों में संशोधन, परिवर्धन करने में सहायक होता है। इस तरीके से हमने भाषा विज्ञान की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसकी उपयोगिता पर व्यापक चर्चा कर ली। हार्दिक